नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस समय हमारे साथ एक मुस्कान पीड़ित मौजूद हैं जो कि राजधानी लखनऊ में हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उसको धरातल पर उतारने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करती है, लेकिन कई बार समाज में ये देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ या छात्राओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है मुस्कान जी। हम जानेंगे कि मुस्कान जी के साथ क्या समस्या है जिसकी वजह से वो दर दर भटक गई। मुस्कान जी, क्या मामला है आपका? सर, हम गए थे एडमिशन के लिए जीएनएम एडमिशन के लिए अर्जुनगंज एमएमओ कॉलेज में। कॉलेज का क्या नाम? अमरावती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। अच्छा, वहाँ पे एडमिशन के लिए गए थे, जिनके थ्रू हम एक ऐसे कंपाउंडर थे वहाँ पे, डॉक्टर उपेंद्र, उनके थ्रू गए थे। तो वहाँ पे एडमिशन का फॉर्म वगैरह सारा सबमिट करवा लिए और स्टार्टिंग में हमसे 50,000 डिमांड की गई थी। बोले थे तो 60,000, बट मेरे पास इतना नहीं था मेरे पास। तो 50,000 मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर नौशाद अंसारी के अकाउंट में किया था। नौशाद अंसारी वहाँ क्या प्रिंसिपल थे प्रेजेंट टाइम। तो वहाँ पे मैंने उनको 50,000 ट्रांजैक्शन किया था। उसके बाद फिर वहाँ से बोले कि ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे जब स्टार्टिंग हो जाएंगी क्लासेस। तो फिर हम वापस चले आए। उसके बाद फिर फ़ोन किए तो वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दिए। फिर बोल रहे थे कि बस आजकल बोल रहे थे कि आता है, बताते हैं कि डेट अब आना है आपको। तो फिर कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद फिर एक वहाँ के सर को फ़ोन किया था कि उन्हीं के थ्रू मेरा नंबर मिला, अंकित सर को फ़ोन किया। तो वो बोले कि ठीक है, यहाँ पे क्लास अंत्य करके गोमती नगर में कॉलेज में बुलाए। तो बोले ठीक है, करवाते हैं। उसके बाद कोई रिस्पांस फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसके आप जब एडमिशन कराने गई थी तो आपके घर से भी कोई गया था साथ में? नहीं, हम अकेले ही गए थे। क्यों? पिताजी नहीं है मेरे, 2019 में ही ख़त्म हो गए थे। अच्छा, पिताजी जब आपने एडमिशन कराया तो तब थे या खत्म हो गए? नहीं थे, 2019 में ख़त्म हो गए थे। पिताजी नहीं है। घर में और कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी है बस। मम्मी मेरी दिमाग की थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। और घर में कोई सदस्य बड़ा आपसे? नहीं हो, कोई नहीं है। क्या आप ही घर का खर्चा चलाते हो? चूँकि पिताजी है नहीं, आप जैसा बता रही हैं। पूरा हम ही सब पूरा करते सर, और कोई नहीं है। और फिर जब आपने फीस वहाँ पर जमा करी तो मतलब आपके पास पिताजी का बैंक बैलेंस था, उससे जमा करा या आपने खुद अपना जॉब वॉब करके ऐसे? पिताजी तो मेरे ऐसे ही मजदूरी करते थे और छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाते थे या कोचिंग वगैरह। उसी से 3,000 मंथली मुझे मिलता था। 3,000 रुपये महीने आप कमाती थी? 3,000 में मंथली मिलता। तो उसी में घर का खर्च थोड़ा थोड़ा बचत करके हमने एडमिशन लिया था ये वाला। आप समझ सकते हैं कि आज के इस महंगाई के ज़माने में जब कोई छात्रा अपनी पढ़ाई के लिए और घर के दायित्वों के लिए 3,000 रुपये की नौकरी करती है, उस 3,000 रुपये में वो घर का पालन किस हिसाब से कर पा रहे होंगे। उसके बाद उन्हीं से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए अमरावती इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस अर्जुनगंज में दाखिला लिया था। लेकिन कितना पैसा आपने जमा किया था? टोटल 80,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया था। डिमांड तो काफ़ी था, पर मेरे पास पैसा नहीं था। तो 80,000 रुपये आपको पूरा मैंने किया था। तो फिर दिक्कत क्या हुई आपको? दिक्कत हुई, वहाँ पे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। वो ना मतलब एडमिशन ही लिए तो वो मेरे सामने बस ऐसी फॉर्मेलिटी की है और एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिलाया। मेरी फ्रेंड है मटियारी से जीएनएम करे, उसका एग्ज़ाम डेट आ गया। तो मैंने बात की तो वो लोग टालते रहे। वो लोग ड्रिंक किए थे। हमने फ़ोन किया तो बोले कि जो तुमको करना हो कर लो, हम तुम्हारा कुछ नहीं मतलब कर पाएंगे। पैसा तुमको जो करना है, FIR कराना, जो कर लो कर लो। आपका 80,000 रुपये उन्होंने ले रखा? जी सर। उसमें कुछ वापस किया उन्होंने? नहीं, पैसा नहीं वापस किए? मेरा 2.5 साल वेस्ट भी हुआ। क्या नाम बताया? नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी, जिनके अकाउंट पे जो वहाँ पर कार्यरत हैं कर्मचारी हैं, जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पे वो प्रिंसिपल हैं, उनके अकाउंट पे इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया। एक तरफ तो इनकी गाढ़ी कमाई वो ले उड़े, टप्पेबाज जिनको कहें अगर प्रधानाचार्य के जगह पर। दूसरा, सबसे जो बहुमूल्य समय होता है वो समय भी मुस्कान का बीतता गया। आप समझ सकते हैं कि पैसे की भरपाई तो शायद ये प्रशासन एक समय बाद करा दे, पर जो छात्रा का समय बर्बाद हुआ है वह कितना अपने आप में। तो कहीं ना कहीं इसे ज़रूर देखने को मिलता है कि सरकारें कहती ज़रूर हैं, पर वैसा धरातल पर 100% उतरता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसकी आपने कहीं शिकायत करी? सर, वो लोग धमकी देने लगे, हम अकेले कहाँ तक जा पाएंगे। कहीं भी अकेले हैं, कहीं भी बात करते हैं तो वो लोग अनसुनी कर लेते हैं हम लोग बात। फ़ोन काफ़ी बार किया तो उठाते ही नहीं। जब आपने फीस जमा करी तो उसकी रसीद वगैरह ली थी? कैसे आपने जमा करी?
नौशाद अंसारी तो अपना QR दिए थे फ़ोन से, उनको मैंने ट्रांसफ़र किया था, वहाँ की रसीद दी थी मुझे। एक बार तो मतलब ऐसे कैश दिया था हमने, वो तो मेरा 30,000 ऐसे ही कैश चला गया, उसकी रसीद हमको दिए भी नहीं। अच्छा, जो आपने कैश में पेमेंट जमा किया था उसकी रसीद भी नहीं दिया नहीं उन्होंने? दिया मुझे, बोले कि अब दे देंगे, अब दे देंगे। गए भी थे एक बार कॉलेज तो वो लोग नहीं थे वहाँ पे, बोल रहे थे छुट्टियाँ चल रही हैं, नहीं अब। बात बिल्कुल सही है कि आज के समाज में न्याय मांगने कहाँ जाए जब सामने वाला इतना ताकतवर हो और लगातार वो धमकी भी दे रहा हो। तो ये दर दर भटके या अपने घर में जो उनकी माताजी हैं उनके लिए कुछ रोज नौकरी करें या कुछ काम करें जिससे 2 पैसे मिले और अपना और अपनी माता का पेट पाल सके। तो कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी छात्र के या छात्रा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। ऐसा सरकारों को और जिम्मेदार अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। राजधानी लखनऊ में जब ऐसा हो रहा है, चूँकि एमएमओ में है तो वहाँ से मुख्यमंत्री आवास मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अगर इतने महत्वपूर्ण जगह पर ऐसा हो रहा है तो बाकी प्रदेश में कैसा हाल होगा, छात्रों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा होगा, यह तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पंस के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।